अन्य अन्य चर्चा भी गोवर्धन की उत्पत्ति के सम्यक में आई है। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक ग्रंथ में ऐसी चर्चा भी आई कि पुलस्त महात्मा हैं, बोले पुलस्त महात्मा द्रोणाचल पर्वत के पास गए और द्रोणाचल पर्वत के पास जाकर के पुलस्त महात्मा ने निवेदन किया कि देखो हम काशी में रहते हैं और काशी में कोई पर्वत नहीं है, काशी में निवास करते हैं, काशी में कोई पर्वत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपने बालक गोवर्धन को, बोले द्रोणाचल पर्वत के बालक हैं जिनका नाम है गोवर्धन, तो पुलस्त महात्मा ने कहा कि आप अपने बालक गोवर्धन को जो है हमको दे दो ताकि हम इसको काशी में ले जाकर के स्थापित कर लें। द्रोणाचल पर्वत ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप ले जाओ और ले जाकर के काशी में विद्यमान करो। पुलस्त महात्मा जो है गोवर्धन के पास पहुंचे, बताया कि भाई तुम्हारे पिताजी ने तुमको काशी चलने का आदेश दिया है। गोवर्धन ने कहा कि ठीक है, मैं तो चलूंगा लेकिन मेरी एक शर्त। बोले क्या शर्त? बोले शर्त ये है कि आप मुझे यहां से लेकर के चलोगे तो कहीं पे भी मध्य में बीच में कहीं रखोगे नहीं, और अगर आपने रख दिया तो वहीं पर मैं विराजमान हो जाऊंगा सदा सर्वदा के लिए। पुलस्त महात्मा ने कहा कि अब हम यहां से लेके चलेंगे तो आपको सीधे काशी में ही विराजमान करेंगे, काशी में ही पधराएंगे। तुरंत पुलस्त महात्मा जो हैं हाथ में ही गोवर्धन पर्वत को रख करके चल पड़े और पैदल चले। चलते चलते ब्रज क्षेत्र आ गया। ब्रज क्षेत्र में अचानक विचार किया कि चलो स्नान इत्यादि यमुना जी का कर ले, वे संध्या वंदन इत्यादि कर लें। वो बात जो है भूल गई कि गिरिराज को कहीं रखना नहीं, ये ऐसी शर्त जो है गिरिराज ने रखी थी। पुलस्त महात्मा को विस्मरण हो गया और स्नान करने के लिए गिरिराज जी को महाराज स्थापित कर दिया ब्रज क्षेत्र में। यमुना स्नान किया, यमुना स्नान करके आए, संध्या वंदन इत्यादि किया और स्नान करने के बाद कहा कि अब आप चलो। गोवर्धन ने कहा कि देखो हमारी तो शर्त थी कि आप तो सीधे काशी तक लेके चलोगे आप, और काशी तक लेके चलोगे तो सीधे चलेंगे, अन्यथा जहां पर भी स्थापित कर दोगे, जहां पर भी रख दोगे, बोले उसके आगे मैं जाऊंगा नहीं, तो अब तो मैं इस ब्रजमंडल में ही रहूंगा। तो मानो वो पुलस्त महात्मा के रखे जाने के कारण जो है ब्रजमंडल में गिरिराज जी जो है विद्यमान है। एक कथा और भी आती है, वो कथा जो है त्रेता की कथा आती है कि जब भगवान श्री राम को समुद्र में वो पुल का निर्माण करना था तो पत्थरों की आवश्यकता थी, और जब पत्थरों की आवश्यकता थी तो हनुमान जो है पत्थर लेने के लिए, शिलाओं को लेने के लिए दूर दूर तक जाते थे। तो हिमाचल प्रदेश में जो है हनुमान जी महाराज जाते हैं शिलाओं को लेने के लिए, और शिलाओं को लेने के लिए जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो हिमाचल में जाकर के गोवर्धन नाम की शिला को जो है उठाते हैं, और जब गोवर्धन नाम की शिला को उठाते तो शिला ने कहा कि महाराज कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हनुमान जी ने कहा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम जो है भगवान श्री के कार्य के लिए उपयोग में आओगे, भगवान श्री के कार्य के लिए जो है उपयोगी हो जाओगे, भगवान श्री का कार्य तुमसे बनेगा। गोवर्धन शिला ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, हम भगवान के कार्य आ जाएं किसी भी विधा से, किसी भी विधान से, ये तो बहुत अच्छा है। और तुरंत जो है गोवर्धन शिला लेकर के हनुमान जी महाराज हिमालय से चले, और हिमालय से चलते हैं कहाँ पहुंचे? बोले ब्रज क्षेत्र में ही पहुंचे। तब तक सूचना आ गई कि भैया पत्थरों का जो कार्य है परिपूर्ण हो गया, और जितने भी बानर हैं जितनी भी शिलाओं को लिए हुए हैं वो सब जो हैं अपने अपने स्थान में ही शिलाओं को रखते जाएं, जहां पर हैं वहीं शिला रख दें। हनुमान जी को सूचना मिली तो हनुमान जी ने ब्रज क्षेत्र में ही गोवर्धन नाम की शिला को जो है विराजमान करा दिया, और जैसे ही विराजमान कराया तो गोवर्धन ने कहा कि महाराज ये तो ठीक नहीं है, आपने कहा था कि लेकर के जा रहे हो प्रभु की सेवा में मैं लगूंगा,
मैं प्रभु के कार्य के लिए बना हूं, मैं प्रभु के कार्य जो है आऊंगा। अब आप मुझे, मैं तो घर से भी गया और भगवान के कार्य से भी गया, कम से कम घर में ही रहा आता तो ठीक रहता। हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जब द्वापर में फिर से भगवान जो हैं आएंगे तो निश्चित रूप से आप उनकी लीला में सहयोग करेंगे, आप भगवान के कार्य में आएंगे। तो ऐसी कथा भी जो गिरिराज जी के संबंध में जो है आती है। ऐसे नारायण स्वरूप गिरिराज जी का सुंदर पूजन जो है भगवान के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा कराया गया। 56 प्रकार के व्यंजन जो हैं भगवान को भोग लगा करके प्रसाद जो है लिया गया। सुखदेव जी कहते हैं सारे ब्रजवासी जो हैं पूजन इत्यादि करके श्रीधाम वृंदावन वापस चले जाते हैं, और इधर जो है दूसरी तरफ इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने जो हर वर्ष पूजन करते थे उन ब्रजवासियों ने हमारा पूजन बंद कर दिया, गिरिराज जी का पूजन किया है। तो इंद्र जो है कुपित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणां इंद्रः प्रचोदयत् क्रुध्यो वाक्यं चाहेष्यमान्युत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुरंत जो है इंद्र ने सांवर्तक मेघों को बुलाया और मेघों को बुला करके कहा कि ब्रजमंडल में चले जाओ, जिन ब्रजवासियों ने मेरा अपराध किया है तो समस्त ब्रजवासियों की जाकर के संपत्ति को नष्ट कर दो, और संपत्ति ही नहीं बोले सारे ब्रजवासियों को ले जाकर के समुद्र में डुबा करके समाप्त कर दो। सुखदेव जी कहते हैं कि आज इंद्र का जो व्यवहार है, इंद्र का जो स्वभाव है बिल्कुल बदल गया। और साथ में मेघों को कहता है कि तुम जाकर के ब्रजमंडल में बारिश करना, सभी ब्रजवासियों की संपत्ति को नष्ट करना, ब्रजवासियों को समाप्त करना, और मैं पीछे पीछे आता हूं देखने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि मेघों को इंद्र के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। मेघ जो है ब्रजमंडल में जाते हैं, घनघोर बारिश जो है ब्रजमंडल में होने लगी। और जब ब्रजमंडल में घनघोर बारिश हुई, ब्रजवासियों ने उस घनघोर बारिश को देखा तो देखते ही जान गए कि भाई आज से पहले तो इतनी घनघोर बारिश जो है हुई नहीं, और हमने इंद्र का पूजन बंद किया है। निश्चित रूप से इसीलिए जो है ये मेघ जो हैं कुपित होकर के बरस रहे हैं। बोले कई बार जो है जीवन में बोले विपत्ति काल भी वो परीक्षण काल ही होता है आपकी भक्ति का। कभी जीवन में विपत्ति आ जाए तो वो विपत्ति काल भी आपकी भक्ति का परीक्षण का काल होता है। आज ब्रजवासियों के ऊपर विपत्ति आई तो मानो विपत्ति नहीं आई है, बोले विपत्ति के रूप में वो परीक्षण काल जो है आया है कि भाई ये ब्रजवासी भगवान के प्रति समर्पित कितने हैं, इनकी भावना जो है भगवान के प्रति कितनी है। घनघोर मेघ बरस रहे थे, ब्रजवासी जान भी गए, लेकिन ब्रजवासी तो धन्य है। बोले ब्रजवासियों की अनन्यता है। विचार किया कि चलो मेघ जो हैं कुपित हो गए हैं, इंद्र जो हैं कुपित हो गए हैं, मेघ घनघोर बारिश कर रहे हैं, और इंद्र की कोप के कारण ये बारिश हो रही है। यह भी जानने के बाद भी क्या किया, बोले गोपा गोपस्य सीतार्थम गोविंदम शरणम ययु। बोले जान गए कि इंद्र कुपित हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं, बोले जा करके भगवान की चरण शरण ग्रहण करते हैं। क्यों, बोले विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, समस्या चाहे कितने बड़ी क्यों ना आ जाए, हमको अपने भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान का आश्रय जो है जीव को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में जीव को भगवान के चरणाश्रय का आश्रय जो है नहीं छोड़ना चाहिए।